बची किसी की नहीं है, नंगे सब हो गए, सबके सब नंगे हो गए हो, किसी की नहीं बची है। लेकिन कोई अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, भाई हम दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरों की इज्जत, साली मेरी तो बची नहीं है, अब दूसरे को भी नंगा कर दो। Subscribe. Life is joyful. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज जॉयफुल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पिछले काफी दिनों से मेरे फेस को नहीं देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। और मैं अब नए साल में 2025 में अब आई हूँ नई बातों के साथ। आज मैं जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसी कंट्रोवर्सी को एक अपने छोटे से मत को रखने के लिए मैं भी आई हूँ। तो मैं अब आप लोगों सभी क्रिएटर जो ये कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी में है, जिनकी वजह से उन सबसे निवेदन है कि बंद करो या इन रायतों को, इन घटिया सोच को, इन घटिया तरीकों को बंद करो। क्योंकि अच्छा क्यों बंद करो? आप लोगों में से कुछ लोगों का ये होगा कि क्यों बंद करो, इसी से तो व्यूज आने हैं, इसी से पैसे आने हैं, क्यों बंद करो? तो यार कहीं ना कहीं पब्लिक को फॉलो करती है, और फॉलो करने का मतलब ये है कि आपने जो गंद फैला रखी है ना, ये हमारे वातावरण के लिए, हमारी जनरेशन के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए एकदम अच्छा नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है। मतलब होता है नहीं, घरेलू प्रपंच जो अगल बगल मोहल्लों में होता था, उन चीजों को हम प्लेटफॉर्म पे, मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक देखो तो कंट्रोवर्सी, इंस्टा देखो कंट्रोवर्सी, ये सारी कंट्रोवर्सी फैलाने वाला, करने वाला सा। मतलब एक होता है नहीं कि हम जिस देश में रहते हैं उसमें शायद ये कहा जाता है हर एक व्यक्ति की नैतिक प्राथमिकता होती है कि वो उसको अपने समाज को सुचारू रूप से चीजों को चलाने में मदद करता है। अगर मदद नहीं भी कर सकता है, एटलीस्ट हम उसके चीजों को भंग करने में, हम अपने सोसाइटी की डिग्निटी एक होती है, तो उसको भंग करने में तो कम से कम हमारा हाथ नहीं होना चाहिए। मतलब सबके सब एजुकेटेड भी बने हो, कोई टीचर फैमिली है, कोई पूरा का पूरा कुनबा चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई यूनिवर्सिटी चला रहा है, कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हाथ से जो है ना कि अपनी उंगलियों पे नचा रहा है। तो भाई इतनी डिग्निटी लेने के बाद, इतनी डिग्रियां लेने के बाद, इतने एजुकेटेड होने के बाद हम कर क्या रहे हैं? एक होती है लिमिट, चलो ठीक है, नवंबर गया, दिसंबर गया, भाई जनवरी भी गई, किन मैटर में? कोई किसी का फलाना से किसी का चक्कर। भाई ये चक्कर क्या है? क्या है चक्कर? अरे जो भी कर रहे हो, जिनका चक्कर है, जिनसे है, एक चीज होती है ना, ऑफलाइन भी चीजें, ऑफलाइन चीजें होती है ना यार, ऑफलाइन निपटो जिसकी जाती है, जो जिससे है, जिनकी फैमिली इन्वॉल्व है, इनमें अन्य क्रिएटरों को घुसना या फिर चीजों को इतनी च्युइंगम की तरह खींच के इतना लंबा ले जाना, ये कहाँ का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये हो क्यों रहा है? दूसरी चीज ये कि हर कोई कूद के आ रहा है, कोई अपनी चीजों को, बची किसी की नहीं है, नंगे सब हो गए, सबके सब नंगे हो गए हो, किसी की नहीं बची है। लेकिन कोई अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, भाई हम दूसरों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरों की इज्जत, साली मेरी तो बची नहीं है, अब दूसरे को भी नंगा कर दो। तो ये कहां तक सच है, कहां तक अच्छा है? आपको लोग फॉलो करते हैं, मिलियंस में फॉलोअर हैं, आपको लोग देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, तो भाई अच्छी चीजों को दिखाओ। ये गंद दिखा रहे हो, ये गंद दिखा के आप अपने आप में लोगों के अंदर जो है अपने लिए प्रेम उत्पन्न करना चाहते हो। भाई मुझे अगर एज ए ऑडियंस मुझे लेना, अगर मुझे बोला जाए कि मेरी क्या राय है, तो सबके सब बंद कर दो, सबको बाइकआउट करो, सबके सबको बाइकआउट करो। हाँ, हमारी भी गलती नहीं है, फोन उठाते हैं, देखते हैं, चलो ठीक है, स्क्रॉल कर दिया, हमें नहीं देखना है, जिनको हमें नहीं देखना हमने ऊपर कर दिया या फिर हमने हाइड कर दिया। लेकिन उनसे जुड़े जितने भी है, 100 तो हो चुके हैं क्रिएटर, 100 जुड़े हुए हैं, 100 सेम टॉपिक लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें आ जाती हैं। अच्छा कहीं ना कहीं आ जाती हैं तो एज ए ह्यूमन एक होता है ना, हमारी आदत होती है, कितना भी हम कहें, बट हमारी आदत होती है, अच्छा क्या नया चल रहा है, अच्छा फिर कुछ नया आ गया, अच्छा देख लेते हैं, बस देख लेते हैं। आपने गलती से 1 मिनट या फिर कुछ सेकंड भी आप जो है आप रुकते हो जिस वीडियो पे, फिर उन्हीं से रिलेटेड सारी वीडियोस आती हैं और फिर हम देखते हैं। भाई क्यों देखना?
मैं ये पूछती हूँ क्यों देखना। और हाँ, डराने धमकाने की जहां तक बातें आ रही है ना, बस केवल गीदड़ भक्की है। सब डरा सकते हो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे। जिस दिन डराने और धमकाने की आती है ना, सब लीगल लीगल लीगल, एक मुकदमा चढ़ता है ना तो लोगों के घर बार बिक जाते हैं। लीगल की धमकी क्या होती है? जिस दिन कहते नहीं कि थाने में बैठ जाओ, या पुलिस बुला लेती है, ऐसे ही कॉल कर देती है ना, तो इंसान की हिल जाती है कि काहे की है, फोन काहे को आया और चार्ज क्या बन रहा है। तो भाई लीगल वीगल की धमकी भी ना दे कोई। लीगल, और सबसे बड़ी जो है सत्ता होती है ना ऑडियंस की। ऑडियंस बेवकूफ बन रही है, इसलिए लोग बना रहे हैं। जिस दिन सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम हो कि बाइकॉट, जिससे कोई कंट्रोवर्सी, लोग आते हैं सोशल मीडिया पे। अपने घर में इंसान थोड़ा सा बिजी है, अपने घर के शेड्यूल से बिजी होता है, तो 2 4 10 मिनट जो भी टाइम निकल रहा है, तो ये सोचता है हम एक बार फोन देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं। सोशल मीडिया में साला अपने घर के रायतों को तो इंसान समेट नहीं पा रहा है, दूसरों के भी रायते में फटे में टांग डाल रहे हैं। भाई क्यों? और तुम्हारा क्यों देखे कोई? तुम्हारा क्यों देखे? तुम सुबह उठ रहे हो, बेड पे गुड मॉर्निंग तो साला फोन से होती है। हम लोग भी हैं, हमें तो टाइम ना मिलता कि हमारे गुड मॉर्निंग भी हो रही है, गुड आफ्टरनून भी हो रहा है, गुड इवनिंग भी हो रही है, गुड नाइट भी हमारे सब बिस्तर में हो रहे हैं, फोन के सामने भी हो रहे हैं। 24 घंटे हमारी कपल में क्या बातें हो रही है, सब फोन के सामने हो रही है। हम बच्चों को डांट रहे हैं तो फोन में डांट रहे हैं, हम शुशु जा रहे हैं तो फोन में लेके जा रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं तो फोन में लेके कर रहे हैं, कोई घर आ रहा है तो फोन। साले कैमरे लगे होते हैं, इतने तो शादी में नहीं लगे होते जिन्हें हम ठेका देते हैं। इतने कैमरे शादियों में नहीं होते हैं, जिसके लिए हम लाख 1.5 लाख गिनते हैं, उसमें इतने कैमरे नहीं होते हैं, चीजें मिस हो ही जाती हैं। और साले ये यूट्यूबर बन बैठे हैं तो इनके कैमरे ऐसे चलते हैं कि कोई प्रोग्राम, मतलब आप इनसे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते, कुछ भी। तो जब हमारी टोटल लाइफ जो है वो कैमरे पे हो गई है, तो हमारी निजी जिंदगियां कहीं ना कहीं इफेक्टेड होंगी ही होंगी। तो मुझे लगता है कि इन सब से कुछ दिन के लिए सबको छुटकारा चाहिए। आप क्रिएटरों को भी, ऑडियंस को भी, सबको भाई बख्श दो, कुछ दिन के लिए बख्श दो। क्योंकि आपके तो डॉलर बन रहे हैं, आपकी तो हवेलियां बन रही हैं, किसी के घर में रोज गाड़ियां आ रही है, किसी के बंगले। किसी से जेलस नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैं तो कहती हूँ कि जब से ये यूट्यूब आया ना, लोगों की गरीबी मिटा दी। मैं एकदम सपोर्ट में हूँ कि बहुत अच्छा है, करना चाहिए। हम किसी के पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, कम से कम यूट्यूब या फिर किसी सोशल प्लेटफॉर्म को डेवलप करने में, ग्रोथ करने में मदद कर देना, तो हमारी वही हमारा सहयोग जो है हमारे गिना जाएगा खाते में कि हमने किसी के लिए कुछ किया। प्लीज कोई इन बातों को मत लीजिएगा कि मैं जेलस हूं, मैं एकदम कहीं से जेलस नहीं हूं। लेकिन मुझे इस बातों पे बड़ा रोष क्रोध है कि मतलब क्या गंदगी है, क्या निगेटिविटी है। आप चारों तरफ देखिए, कुछ भी देखिए फोन पे, तो आज उसकी पोल खोल, आज उसका ये, आज उसका वो, किसी से ये कि मतलब क्या, शायद हमारे मोहल्लों में भी इतनी गंद नहीं होती जितनी आजकल यूट्यूब पे हो रखी है, यूट्यूब पे हो रखी है सच में। तो मैं आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को यार बंद करो, इन गंदगियों को बंद करो। लोग अगर इन्हीं गंदगियों में पड़ना है तो कुछ दिन फोन रखे, अपने छत पे जाओ, मौसम भी अच्छा है। कहते हैं ना, हमारा जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, मैं भी गांव से ही हूँ, स्कूल में पढ़ते थे ना, तो होता तो भाई ये भी है उस छत पे, वो भी है उस छत पे, नैन मटक्के हो रहे हैं तो साला ये करो, ठंडी है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मिल जाएंगे छत पे ना। यूट्यूब पे करने की जरूरत नहीं है। कोई किसी का बच्चा है, मतलब एक एज तो देखो कि ये जो होता है ना, ये फिजिकल अट्रैक्शन वाला एक एज होती है। बच्चे टीनेजर्स पे ये चीजें अच्छी लगती हैं, एक एडल्ट एज नहीं होती है इन सब करने के लिए, चोरी छुपे ये वो। हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि बेटा आज के आप जो जिस एज में एंटर कर रहे हो, उस एज में ऐसी चीजें होती हैं तो उसको बचा के चलना। लेकिन क्या कर रहे हैं हमारे चाचा दादा जो हो रहे हैं, बच्चों के चाचा बुआ, ये सारे चीजें अब ये इश्क फरमा रहे हैं, तो भाई अच्छी नहीं है।
हमारी जनरेशन के लिए अच्छी नहीं है, हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है। तो इनको हद में रखे, सारी कंट्रोवर्सीज को समाप्त कीजिए। नहीं समाप्त कर सकते हैं ऑफलाइन कीजिए, ऑनलाइन करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। रोज रोज आपको कंट्रोवर्सीज में पढ़ना है क्योंकि छापने हैं, तो इन सब की जरूरत नहीं है। आप अपनी चीजों को, अपने मैटर्स को ऑफलाइन सॉल्व कीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि चीजें मुद्दे बनानी चाहिए मुद्दे। और हाँ, रिएक्शन चैनल वालों से भी निवेदन है, प्लीज यार छोड़ दो। आप रिएक्शन देते हो, बहुत अच्छा देते हो, सपोर्ट में करो किसी के यार। जो मुझे नहीं लगता, मैं भी नया चैनल, मैं एकदम नहीं कहती कि मुझे सपोर्ट करो, बट जो अभी उठ रहे बहुत सारे ऐसे हैं जो एजुकेटेड चीजें देखते हैं, मोटिवेटेड चीजें दे रहे हैं। तो जो जिन मतलब होता है नहीं कि हम उनका सपोर्ट करें यार, जिन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत अच्छा काम है, आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। कि हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं कि हम 2-4-10 हजार किसी को मदद कर दें, किसी को एडॉप्ट कर ले, किसी को डोनेट बिल्कुल मत कीजिए। किसी एक बंदे का अगर लाइफ में, हम सब यूट्यूबरों से बोलेंगे जो भी हैं, थोड़े से डेवलप हो चुके हैं, थोड़ी सी जिनकी थोड़ी भी ग्रोथ है ना, अगर वो अपने से छोटे वाले क्रिएटरों को थोड़ा सा, इतना सा भी आगे बढ़ने में, ग्रोथ करने में मदद करे ना, वही उनकी सबसे बड़ी, आज के समय में ना सबसे बड़ा सपोर्ट वही होता है। कोई किसी को पैसे से ही सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो आप सपोर्ट कीजिए। अगर बंदे में कैपेबिलिटी होगी, टैलेंट होगा, तो वो ऑलरेडी ग्रो कर जाएगा। तो वो सारी चीजें कीजिए। क्या मतलब करना है किसी को हम रातों रात, ऑलरेडी वो कोई बंदा कंट्रोवर्सी में है, अपनी चीजों को, अपने को तो फेमस कर रहा है, और उसको हम खींच के उसको और फेम दे रहे हैं। क्यों देना भाई? क्यों किसी को इतना फेमस करना कि वो हमारा ऑरा ही गंदा कर दे? क्यों करना है इतना फेमस? तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, इन कंट्रोवर्सीज में पढ़ने से अच्छा है, क्योंकि रिएक्शन चैनल किसी को चाह ले तो किसी को रातों रात जो है वो फेमस कर देता है, और किसी को डिफेम करने में भी रिएक्शन चैनल वालों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग भी उनको फेमस करने से अच्छा है जो बेचारे नए क्रिएटर्स हैं, उनको फेमस कीजिए। एक को किसी का एक का मुद्दा, किसी का कुछ मुद्दा, किसी का कुछ मुद्दा, मुझे अच्छा मतलब